नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एक अहम और संवेदनशील मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। बाहरी राज्यों की जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों की वापसी का मुद्दा। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ये कहते हुए कि इन कैदियों में ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आते हैं, जिनके परिवार ना तो दूर दराज की जेलों तक जा पाते हैं और ना ही अपने केस की सही पैरवी कर पाते हैं। महबूबा मुफ्ती इस जनहित याचिका में ये मांग की गई है उनकी याचिका में कि इन कैदियों को राज्य की स्थानीय जेलों में स्थानांतरित किया जाए ताकि वो अपने परिवारों के करीब रह सकें और न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सकें। इस याचिका पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सुनवाइयां शुरू हो चुकी हैं और इसके साथ ही ये मामला राजनीतिक चर्चाओं का भी केंद्र बन गया है। जहां एक ओर इसे इंसाफ और मानवीय पहलू से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जो कुछ पार्टियां हैं, जो बीजेपी है और कुछ लोग भी इसे एक सियासी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर अदालत से लेकर सियासी गलियारों तक इस बहस ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कानून और संवेदना के बीच कोई ऐसा रास्ता निकल पाएगा जो न्याय के साथ साथ इंसानियत को भी जगह देगा। देखिए इस पूरे मसले की तह इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद कैदियों की वापसी का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इन कैदियों की रिहाई और उन्हें स्थानीय जेलों में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि इनमें से ज्यादातर कैदी गरीब तबके से हैं, जिनके परिवार ना तो आर्थिक रूप से सक्षम है और न ही वो अपने केस की सही पैरवी कर पा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अदालत ही आखिरी उम्मीद बनती है। 2019 के बाद कई युवाओं को जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में भेज दिया गया, जबकि उनके खिलाफ आरोप साबित भी नहीं हुए हैं। अगर आसाराम और राम रहीम जैसे लोग रिहा हो सकते हैं तो फिर ये अंडर ट्रायल कैदी क्यों नहीं? सब दरवाजे बंद हो जाते हैं इंसाफ के, उम्मीदों के, तो ये आखिरी दरवाजा है मेरे लिए। ये उन गरीबों के लिए है जिनको 2019 से पहले और खासकर 2019 के बाद उठाया गया शक की बुनियादों पे, और पिछले 6-7 साल से वो मुल्क के जेलों में पड़े हुए हैं। हमें मालूम नहीं उनकी हालात क्या हैं। मैंने यहाँ पर ये पब्लिक बिल यहाँ फाइल की है ये सोच के कि जो गरीब है, जो खुद अपना केस नहीं लड़ सकता है, क्योंकि अदालत इसको कहते हैं कि इंसाफ का मंदिर है, तो मैं आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी अंडर ट्रायल्स बाहर हैं, जिनके खिलाफ अभी कोई जुर्म प्रूव नहीं हुआ है, उनको यहाँ जम्मू कश्मीर के जेलों में वापस लाएंगे ताकि वो अपने घर वालों से मिल सके, उनका वो केस लड़ सके। महबूबा मुफ्ती की याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई है कि जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में बंद कैदियों को वापस लाया जाए ताकि वो अपने परिवारों के करीब रह सकें और अपने मामलों की सही पैरवी कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने इन कैदियों के परिवारों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मामला अदालत के सामने है, जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाएगी कुछ नहीं होगा। अब तो विधानसभा में भी इस पर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि ये मामला सब जुडिस है। उन्होंने ये भी कहा कि महबूबा मुफ्ती को लगा होगा कि अदालत के जरिए कुछ हासिल किया जाता है, लेकिन फिलहाल सब कुछ अदालत के निर्णय पर निर्भर करता है। अब मामला अदालत के सामने है। अब जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाती तब तक कुछ नहीं होगा। अब तो इसका असेंबली में भी आप बहस नहीं कर सकते हो। अब तो ये अब इस चीज को आपने डिस्कशन के दायरे से भी बाहर कर दिया है। अब जब यही लोग असेंबली में सवाल लाने की कोशिश करेंगे या असेंबली में कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, वहाँ स्पीकर साहब कहेंगे कि ये मामला अब सब जुडिस है। अब कब तक सब जुडिस रहेगा ये आप और मैं नहीं जानते, देखना पड़ेगा। लेकिन चलिए, उन्हें लगा कि शायद अदालत के जरिए कुछ हासिल हो सकता है, अब हम इंतजार करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती का अदालत का रुख करना सिर्फ बडगाम के मतदाताओं को खुश करने की कोशिश है। ठाकुर ने ये आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती उन लोगों की वकालत कर रही हैं जिनका इतिहास जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाने का रहा है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक, शबीर शाह, आसिया अंद्राबी और मसरत आलम जैसे आतंकवादियों की
पैरवी कर रही है। ये उनकी राजनीति है, लेकिन सरकार ऐसे लोगों को रिहा नहीं करेगी। महबूबा जी की पार्टी की लाइन ही या तो टेररिस्टों वाली लाइन है या हुर्रियत वाली लाइन या प्रो पाकिस्तानी लाइन है। अब आज जिस तरह से महबूबा जी कोर्ट में खुद आज गई है, जो हेयरिंग आज थी, जिस तरह उन्होंने वहां एप्लीकेशन डाली थी कि जो जम्मू कश्मीर के जो टेररिस्ट है या स्टोन पेल टेररिस्ट, हार्डकोर स्टोन पेल टेररिस्ट, वो बाहर के जेलों में बाकी स्टेटों में जिस तरह से बंद है, उनको कश्मीर वापस ले। सबसे पहला एक सवाल है कि उन कैदियों को जो या तो खूंखार टेररिस्ट रहे या हार्डकोर ये स्टोन पेल्टर रहे, कश्मीर लाना उनके लिए, कश्मीर के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये खतरा गवर्नमेंट किसी भी सूरत में इसको ये यहां लाने की, उन खतरा लेने का जिम्मा नहीं लेगी। ये सबसे पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, महबूबा जी खुद जानती है ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसलिए जो आज बडगाम का इलेक्शन चल रहा है, बडगाम के इलेक्शन में लोगों को धोखा देने के लिए ये एक पब्लिसिटी स्टंट है महबूबा जी का, क्योंकि पता है उनको कि उनकी हालत तो बहुत पतली है, तो उस हालत को ठीक ठाक करने के लिए एक वो संपैथी गेन करना चाहती है बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहती हूं कि कैदी को वापस लाओ, उन्होंने लाया नहीं, अब में कोर्ट चली गई है। और मुझे लगता है जहां तक कोर्ट का ताल्लुक है, हमें कोर्ट का फैसले का इंतजार करना चाहिए और कोर्ट का फैसला जो होगा वो एहतराम करना। लेकिन जहां तक मेरी राय है, देखिए, सबसे पहले देश की एकता, देश की सिक्योरिटी और देश की अखंडता, बड़ी मेहनत के बाद जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में अमन आया है 2019 के बाद। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा कोई खतरा नहीं उठाना चाहिए कि इन जैसे खूंखार आतंकवादी या जो स्टोन पेल्टर्स है, उनको कश्मीर लाके फिर कश्मीर के अमन में आग लगाना चाहिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अब अदालत का फैसला क्या होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। लेकिन ये साफ है कि बाहरी जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों का ये मुद्दा अब सिर्फ कानूनी नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़ा सियासी मसला बन चुका है, जिसमें हर दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अदालत का फैसला आने तक इस मुद्दे पर हर नजर टिकी रहेगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ कुछ कैदियों की रिहाई का नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक और प्रशासनिक बहस का हिस्सा भी बन चुका है। ये बहस उस संतुलन की भी है जहां एक ओर न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता है, तो दूसरी ओर परिवारों की बेबसी और इंसाफ की उम्मीदें। राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह इस पर सियासी हलचल जारी है। हर दल इसे अपने अपने नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा है। अब असली सवाल यही है कि अदालत इस याचिका पर क्या रुख अपनाती है। क्या बाहरी जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों को अपने घर की जेलों में लाने की राह खुलेगी या मामला भी लंबा खिंचेगा? फिलहाल जम्मू कश्मीर की जो नजरें हैं अब अदालत के अगले फैसले पर टिकी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।